नमस्ते दोस्तों। मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन मूवी की कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी पूरी सुनना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना। तो चलो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 4 तरह के गांजा पौधों के बारे में बताया जाता है। इनमें से शीलवती नाम का गांजा सबसे ज्यादा डिमांड में था। इस पौधे को ओसा की पहाड़ियों के बीच ईस्टर्न घाट में उगाया जाता था। उस घाट के आसपास के गांवों में लोग सिर्फ गांजा ही उगाते थे और उसी का बिजनेस करते थे। गांव में कोई और काम नहीं करता था। वे रोज करीब 150 किलो गांजा अपने कंधों पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इस दौरान कई बार कुछ लोग मर भी जाते थे, लेकिन फिर भी वे यह काम जारी रखते थे क्योंकि यही उनकी आमदनी का जरिया था। स्कूल और कॉलेज के बच्चे भी गांजा पीकर अपने माता पिता तक के खिलाफ हो जाते थे। गांजा की वजह से देश भर में यह खबर बहुत फैल गई थी। अब कहानी में एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर विश्वा की। वह आंध्र प्रदेश ओसा बॉर्डर पर एक वैन को चेक करता है। वैन में 50 करोड़ रुपए का गांजा मिला। जांच के दौरान उसे डीजल टैंक कुछ अजीब लगता है। जब वह अंदर का लिक्विड टेस्ट करता है तो पता चलता है कि वह गांजा का रस है, यानी इसे लिक्विड फॉर्म में बदलकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। विश्वा इस केस को बहुत सीरियसली लेता है और इसकी तह तक जाने की ठानता है। अब कहानी में आते हैं नायडू ब्रदर्स, जो गांजा डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इनमें से कुंदुला नायडू बहुत हिंसक था। अगर कोई उसकी जानकारी के बिना शीलवती गांजा ट्रांसपोर्ट करता था तो वह उन्हें बेरहमी से मार डालता था। एक दिन उसे पता चलता है कि एक गांव में कुछ लोग शीलवती के पौधे उगा रहे हैं। वह जाकर उस आदमी को धमकाता है। जब वह आदमी कहता है कि उसने सिर्फ 7 पौधे लगाए हैं, तो भी नायडू उसे बेरहमी से मार देता है और सभी को चेतावनी देता है कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी शीलवती के पौधे नहीं उगा सकता। अब हमें फिल्म की हीरोइन दिखाई जाती है, जिसका नाम भी शीलवती था। उसका नाम इस पौधे के नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि जब वह अपनी माँ के पेट में थी, तब जन्म के समय समस्या आई थी। उस समय गांव वालों ने शीलवती गांजा जलाकर उसका धुआं उसकी माँ को दिया था। उसकी माँ तो मर गई, लेकिन शीलवती सुरक्षित पैदा हो गई, इसलिए उसका नाम उसी पौधे पर रखा गया। बड़ी होकर शीलवती एक बस कंडक्टर की नौकरी करती थी। वह राजू से बहुत प्यार करती थी और राजू भी उससे। गांव के लोग चाहते थे कि दोनों शादी कर लें, लेकिन वे दोनों सिर्फ प्यार करते थे। शादी को लेकर कभी गंभीर नहीं हुए थे। राजू एक डॉक्टर के यहाँ काम करता था। पहले वह और उसका परिवार भी गांजा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ गांजा ले जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। झड़प में राजू के पिता की मौत हो गई। इस सदमे के बाद राजू ने वह काम छोड़ दिया और आगे पढ़ाई करके एक लैब में टेक्नीशियन बन गया। इस बीच विश्वा अपनी जांच में आगे बढ़ता है। एक व्यापारी उसे बताता है कि रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग पैसे लेने आते हैं। विश्वा और उसकी टीम वहां नजर रखते हैं। उसी समय राजू और शीलवती भी वहां पहुंचते हैं। शीलवती पुलिस वालों को पहचान लेती है। राजू नकाब पहनकर पैसे चुरा लेता है और दोनों भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस ने बैग में ट्रैकर लगाया होता है। राजू उसे सड़क पर फेंक देता है और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। असल में राजू और शीलवती छुपकर गांजा लिक्विड ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। नायडू को जब पहाड़ियों में कुछ गड़बड़ी का शक होता है तो वह ड्रोन भेजता है और पता चलता है कि वहां लोग गांजा को लिक्विड में बदल रहे हैं। यह देखकर वह चौंक जाता है क्योंकि उसे इतने दिनों तक इसका आइडिया ही नहीं था। नायडू राजू से मिलने आता है। राजू उसे बिजनेस में हिस्सा देने की बात करता है, लेकिन नायडू गुस्से में उसे मारता है और शीलवती पर हाथ उठाता है। यह देखकर राजू भी भड़क जाता है और नायडू को हरा देता है। असल में राजू और उसकी टीम ने बिना किसी सपोर्ट के 140 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। वे लिक्विड गांजा दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे थे। बाद में नायडू भी विदेशी डीलर्स के साथ मिलकर इस बिजनेस में शामिल हो जाता है। आगे कहानी में कई मोड़ आते हैं। नायडू के भाई और विदेशी पार्टनर्स इस लिक्विड को टेस्ट करते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। गांव में शादी का माहौल बनता है,
लेकिन नायडू हमला कर देता है। वह गांव में हत्याएं करता है, शीलवती को पकड़ लेता है, उसके सामने राजू की हत्या कर देता है और उसे बांधकर छोड़ जाता है। असल में राजू और शीलवती छुपकर गांजा लिक्विड ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। नायडू को जब पहाड़ियों में कुछ गड़बड़ी का शक होता है तो वह ड्रोन भेजता है और पता चलता है कि वहां लोग गांजा को लिक्विड में बदल रहे हैं। यह देखकर वह चौंक जाता है क्योंकि उसे इतने दिनों तक इसका आइडिया ही नहीं था। नायडू राजू से मिलने आता है। राजू उसे बिजनेस में हिस्सा देने की बात करता है, लेकिन नायडू गुस्से में उसे मारता है और शीलवती पर हाथ उठाता है। यह देखकर राजू भी भड़क जाता है और नायडू को हरा देता है। असल में राजू और उसकी टीम ने बिना किसी सपोर्ट के 140 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। वे लिक्विड गांजा दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे थे। बाद में नायडू भी विदेशी डीलर्स के साथ मिलकर इस बिजनेस में शामिल हो जाता है। आगे कहानी में कई मोड़ आते हैं। नायडू के भाई और विदेशी पार्टनर्स इस लिक्विड को टेस्ट करते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं। गांव में शादी का माहौल बनता है, लेकिन नायडू हमला कर देता है। वह गांव में हत्याएं करता है, शीलवती को पकड़ लेता है, उसके सामने राजू की हत्या कर देता है और उसे बांधकर छोड़ जाता है। राजू की मौत के बाद शीलवती बदला लेने की ठानती है। वह गांजा की लैब जलाती है, नायडू के आदमियों को खत्म करती है और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क तोड़ देती है। वह गांव वालों से कहती है कि गांजा छोड़कर खेती और पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन शुरू में कोई नहीं मानता। बाद में उसकी बातों से कुछ लोग प्रभावित होते हैं। नायडू फिर से हमला करता है। आखिरी मुकाबले में शीलवती गांजा के ढेर को आग लगा देती है और नायडू को उसी में गिरा देती है। नायडू जलकर मर जाता है। अंत में विश्वा भी शीलवती की मदद करता है। उसकी मदद से पूरे गांजा के नेटवर्क को खत्म कर दिया जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।